वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूंगा जो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। कुछ दिन पहले ही लास्ट ईयर नवंबर के महीने में इनके IPO हमें देखने को मिले थे। मार्केट ने इसको अच्छा खासा प्रीमियम भी दिया था। उसके बाद दोस्तों हमें स्टॉक में दोगुना रैली देखने को मिल चुकी है। स्टॉक की खास बात क्या है कि अपने ही सेक्टर की वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ओल्डेस्ट ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और स्टॉक में काफ़ी आने वाले कल में पोटेंशियल भी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर की कोई कंपनी पर अगर आपको निवेश करना है, आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो भाई एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने की उम्मीद है और मार्केट में मंडे के दिन इसको लेके अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी बनी रह सकती है, बिकॉज जो न्यूज़ है अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ करूंगा अनबायस्ड होकर। क्रिस्टल क्लियर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं इनके सेल्स से, उसके बाद जाऊंगा नाम पे और उसके बाद दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर भी थोड़ा सा लाइट डालूंगा। अगर आप देखें तो इनकी जो सेल्स है आप देख सकते हैं 18, 19, 20 और 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 18 की बात की जाए तो गाइस इनके जो सेल्स हैं 1620 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, इनके सेल्स में काफ़ी हमें ग्रोथ दिखाई पड़ रही है और इसी के लिए मार्केट में इसको अच्छा खासा प्रीमियम भी मिला था और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली थी। उसका अगर आप प्रॉफिट देखेगा तो इनके प्रॉफिट में भी हमें टाइमली बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स में, इनके प्रॉफिट में काबिल तारीफ उछाल देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कंपनी थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन भी डिजर्व करती है और इसी की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में हमें पिछले कुछ समय से काफ़ी उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, इनके सेल्स के व्यू से अगर आप देखें, इनके प्रॉफिट के व्यू से देखें तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ वाली नज़र दिखाई देती है। भाव पर अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि 3852 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो गैस हमें ऑलमोस्ट 1% के आसपास डाउन दिखाई पड़ रहा था और 4000 के भाव के लगभग ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरे साल भर की बात की जाए, जनवरी के महीने से इसने 60% से ऊपर पैसे बना के दिए। अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक कॉन्सोलेशन फेज में है। अभी की बात की जाए, इसने अभी मेजर ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इधर पे एक अच्छा खासा एकोमोलेशन हमें देखने को मिल रहा है और एक बार ये ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ, आने वाले कल में ये काफ़ी तेज भी हो सकती है। अब देख सकते हैं जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से ही इनके जो शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है और इनकी शेयर प्राइस हमें जो बेस प्राइस थी 1700 के आसपास, 1600 के आसपास, उससे डबल से ज़्यादा देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ, तो कंपनी का नाम क्या है आप देख सकते हैं, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। तो जी हाँ, फार्मा कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्दो फार्मा कंपनी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे डिविस लैब की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए। लेकिन दोस्तों इसमें खास बात क्या है, चलिए फटाफट उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को बहुत ही लेट इवनिंग ये अपडेट हमें देखने को मिला और इसका जो इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन इनके शेयर में देखने को मिल सकता है। ग्लैंड फार्मा की बात की जाए तो उनको 200 टेंटेटिव नॉट फ्रॉम US FDA फॉर जेनरिक सुगा मेडेक्स इंजेक्शन की बात की जाए, इनको मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक बहुत बड़ी अप्रूवल देखने को मिल चुकी है। इंजेक्टेबल डिवाइस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने आप में ही बहुत ही पुरानी है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। आपको मैंने सेल्स दिखाएं, इनके प्रॉफिट भी दिखाएं और ही फंडामेंटल दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो फाइनली इनको US FDA से एक बहुत बड़ा अप्रूवल देखने को मिल चुका है। ये जो नोट मिला है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन से जगह पे इनके मार्केट खुल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ड्रग फार्मा की बात की जाए, ग्लैंड फार्मा एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। फ्राइडे के बहुत ही लेट इवनिंग इनके हमें न्यूज़ देखने को मिले थे जहाँ पे इनको टेंटेटिव नोट मिल चुका है और ये US हेल्थ केयर से मिला है, जो रेगुलेटर होते हैं। किसके लिए गाइस, फॉर जेनरिक सुगामेटेक्स जो इंजेक्शन है उनके लिए, जो कहाँ पे काम होगा, विच इज़ इंडिकेटेड फॉर रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ द मसल रिलैक्सेशन ब्रोमाइड की बात की जाए तो मतलब अगर आप देखें तो क्लियरली शब्दों में आपको पता है कि जितने भी मसल्स में क्रैम्प होते हैं, एक पेन होता है, उसके लिए गाइस जो इंजेक्टेबल डिवाइसेस होते हैं उसमें इनका नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है और बहुत ही आप कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों जगह विजिबल देखने को मिल सकता है। कोई भी कंपनी को अगर US FDA के थ्रू अप्रूवल मिलता है तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ये कंपनी का जो स्टैब्लिशमेंट है 1978 में दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुरानी कंपनी है और ओवर द फ्यू ईयर्स इसने अच्छे खासे डेवलपमेंट में दिखाए। अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट
ग्रोइंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है किसमें, इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी में। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंजेक्टेबल वाले चीज़ें होते हैं उसमें ये कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, और जिस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ हमें ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स निकल के आए हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। किसी को भी गाइस इतना आइडिया नहीं था कि शेयर प्राइस में इतनी उछाल हमें देखने को मिलेगी, और कोई ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो गाइस उसका जो इम्पैक्ट होता है हमें लॉन्ग रन में ज़रूर दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है, और मार्केट इसको लेके काफ़ी चीयर भी कर सकती है। शेर खान की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको 4400 के आसपास टारगेट से नवाजा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं और बने रहते हैं तो भाई आपको एक अच्छा खासा वेल्थ हो सकता है क्रिएट, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियो है गैस वो भी हमें बहुत ही दमदार दिखाई पड़ जाते हैं। ये था कंपनी का नाम, और उसके बाद जो न्यूज़ आ रही थी मैंने वो समझाया, और इधर पे जो नोट मिला है इससे इनको आने वाले कल में एक अच्छी खासी तेजी आप देखने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 60,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 4350 का स्टॉक आपको मिल कितने पर आया, 3850, मतलब दोस्तों आपको एक डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। एक साल लो की बात की जाए तो कैसे 1800 के आसपास दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद हमें एक सडन तेजी देखने को मिली थी। ऑल अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन 61 के आसपास दिखाई पड़ती है, अपने आप में ही एक फार्मा ड्रग वाली कंपनी के लिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यस माल खरा सोना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कंपनी का आप दोस्तों आरओसी ही देखें 28% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी का आरओई की बात की जाए 20% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 1 दिखाई पड़ जाता है। हमने सेल्स को पहले ही देखा था, हमने प्रॉफिट को पहले ही देखा था। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास अच्छा खासा सफिशिएंट रिजर्व दिखाई पड़ता है। कंपनी के जो रिजर्व है वो टाइमली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5887 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व दिखाई पड़ रहे हैं, अपने आप में ही बहुत ही शानदार निकल के आते हैं। कंपनी के बोरोइंग्स की बात की जाए ओनली 4 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी डेट फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स भी बहुत बढ़िया है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी शानदार हमें दिखाई पड़ता है, और कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें अच्छा खासा दिखाई पड़ जाता है। बात की जाए इनके पास कितना प्रोमोटर होल्डिंग है, तो जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर के पास 58% के आसपास हमें स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक है 10% के आसपास हमें निकल के आता है। बात की जाए डीआईएस की तो उनका भी स्टेक 12% के आसपास है, और पिछले कुछ क्वार्टर से डीएस ने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है। और अगर पब्लिक को देखें तो जी हाँ दोस्तों, उनके भी थोड़े से स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोगों को आईपीओ के टाइम से मिला हुआ था। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और ड्रग मेकिंग कंपनी पे, इंजेक्टेबल वाली कंपनी पर अगर आपको निवेश करना है तो जी हाँ, डिविस लैब की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए, छोटी कंपनी में ग्रैन्यूल्स इंडिया हो गया, उसके बाद ग्लैंड फार्मा होगा, उसके बाद फाइजर होगा, ये सब सारे अच्छे कंपनी हमें दिखाई देते हैं। अबाउट भी गाइस बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो जी हाँ, इस भाव पे अगर आपको निवेश करना है तो फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो इधर पर निवेश करने का सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, और इधर पे अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का भी जो पोजीशन है फॉर सीएमपी में अगर आप देखें तो बना सकते हैं। यस, अगर आप बॉटम को तलाश करते हैं, सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट में खरीदें, तो जी हाँ 3650 के आसपास इनको एक सपोर्ट मिल सकता है, जो किस लेवल पे आता है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप उतना डाउनसाइड उम्मीद ना करें। अगर गिरता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास है आप एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी कर सकती है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इस न्यूज़ की वजह से इनके अंदर उछाल देखने को मिल सकता है, और गिरावट अगर होती भी है बाई चांस, मार्केट अगर कभी गिरता भी है, पैनिक नहीं करेगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और चाहते हैं तो सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे ऐसी कंपनी को स्टडी करके रिसर्च करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और भी ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।